उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में जहां बाघ के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, तो वहीं पहाड़ के लिए दुर्लभ माने जाने वाला बाघ अब पहाड़ों में भी स्पॉट किया जाने लगा है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण भी खोज निकाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड बाघों का मेन सोर्स माना जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां बाघों का सबसे अधिक घनत्व है। पिछले कुछ समय से कॉर्बेट की रैकिंग कैपेसिटी की स्टडी कर रहे भारतीय वन्यजीव संस्थान के साइंटिस्टों ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साइंटिस्टों के अनुसार कॉर्बेट के बाघों की कैरिंग कैपेसिटी फुल हो चुकी है। बाघों की होम रेंज आमतौर पर 20 से 40 वर्ग किलोमीटर होती है, लेकिन कॉर्बेट में बाघों की होम रेंज अपने न्यूनतम लेवल पर पहुंच गई है। यहाँ बाघ 8 वर्ग किलोमीटर के दायरे में घूम रहे हैं। बाघों की बढ़ती संख्या और जगह की कमी ही मुख्य कारण है कि बाघ मैदानी एरिया कॉर्बेट को छोड़कर पहाड़ का रुख कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि कॉर्बेट के बाघ यूपी हिमाचल तक का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में इतने टाइगर जो फैले हैं और इवन यूपी तक, वो वजह यही है कि कॉर्बेट जो है वो मेन सोर्स पॉपुलेशन है। वो कॉर्बेट बहुत अच्छा कर रहा है और कॉर्बेट जैसी जगहों की ज़रूरत है, क्योंकि वो टाइगर की पॉपुलेशन सस्टेन करके रखते हैं लैंडस्केप में। तो जैसे मैं बताया, सोर्स पॉपुलेशन भारत में टाइगर को बचाने के लिए सोर्स पॉपुलेशन बनाना और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड वन विभाग का कहना है कि उसे इस बात का अंदेशा पहले से था, इसीलिए न सिर्फ कॉर्बेट में बाघों की बल्कि राजाजी टाइगर रिजर्व के हाथियों के लिहाज से कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी कराई जा रही है। कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको पूरा का पूरा इसके डेटा तैयार किए जाएं, ताकि उस हिसाब, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको छोटे जानवर का चारा और छोटे उसी के हिसाब से बड़े जानवर का कितना उस पर वहाँ पे आहार हो सकता है, ये सब को देखते हुए ही हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है। पिछले 1.5 साल में बाघ उत्तराखंड में 21 लोगों की जान ले चुके हैं। 14 लोग बाघ के हमले में घायल हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि जिस हिसाब से बाघों की संख्या बढ़ी, उसी रफ्तार से मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ा। लिहाजा ये एक बड़ी चुनौती है जिसका ठोस समाधान वन विभाग आज तक नहीं खोज पाया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में ग्वालदम नंद केसरी सड़क खस्ता हाल है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं बीते दिनों इस सड़क पर राशन से भरा ट्रक पलट गया था, जिसके बाद में बदहाल सड़क को लेकर गुस्साए ट्रक ड्राइवर्स ने नाराजगी जाहिर की थी। ड्राइवर सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग कर रहे हैं। गाड़ियां फंस रही है गड्ढे में, दुर्घटनाएं हो रही हैं डेली। कोई इधर फंस रहा है, कोई उधर फंस रहा है, और कोई नाली में, कोई दीवार पुश्ते टूट जा रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी यहाँ गाड़ियां चला रहे हैं, तो हम जिस घाटी को पाल रहे हैं, जिस घाटी कोई सूद लेने वाला नहीं है हमारे लिए। इस रोड के लिए हमारी मांग ये है कि ये रोड, इस पर काम किया जाए, हम लोगों को चलने के लिए रोड की स्थिति सही की जाए। खबर देहरादून से है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया है। 4 महीने के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया है। 27 सितंबर को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। 27 मई 2022 को यूसीसी कमेटी बनी थी और अब 2 बार कमेटी का कार्यकाल अभी तक बढ़ चुका है। हालांकि यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी तैयार कर चुकी है। उत्तराखंड में 10 साल बाद लोकायुक्त की नियुक्ति होने जा रही है और 3 महीने में लोकायुक्त नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद में इसे लेकर पहल भी शुरू कर दी गई है। बड़ी बात तो यह है कि इस बार बेहद सख्त कानून लागू होने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2013 के बाद से उत्तराखंड में लोकायुक्त की तैनाती नहीं है और जब अगस्त में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने का वक्त दे दिया, तो अब लोकायुक्त के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की मीटिंग हुई। मीटिंग में स्पीकर रितु खंडूरी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि शामिल थे। मीटिंग में चयन समिति के 5वें ऐसे सदस्य का नाम तय होना है जो कानून का जानकार हो। तय किया गया कि इसके लिए योग्य लोगों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा और इनमें से एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के जो
सरकार को जो निर्देश दिए हैं सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। चयन समिति की पूरी तरह अस्तित्व में आने के बाद 3 सदस्यीय सर्च कमेटी गठित की जाएगी, जो लोकायुक्त और 4 सदस्यों के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश करेगी। इसके लिए उसे 3 गुना ज्यादा नाम सुझाने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड सरकार ने इस पर आगे बढ़ाए। हालांकि समय समय पर इस पर प्रयास होते रहे हैं, पर एक सार्थक प्रयास के रूप में सरकार आज आगे बढ़ रही है, धामी सरकार। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो खंडूरी सरकार का बनाया गया सशक्त लोकायुक्त अधिनियम 2014 राज्य में लागू हो जाएगा और ये ऐसा लोकायुक्त होगा जिसके पास मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और सभी लोक सेवकों खिलाफ आरोपी या शिकायतों की जांच करने का पूर्ण और विशेष अधिकार होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सनातन धर्म के खिलाफ नारेबाजी करने वाले नेताओं पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त करने वाले लोगों का 2024 में मोक्ष हो जाएगा। हरिद्वार में श्रीचंद भगवान की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल होने पर स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने शास्त्रों में वर्णित शब्दों का गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। इस शोभा यात्रा में कई अखाड़ों के संत भी शामिल हुए। हमारे वेद शास्त्र में और सभी प्रकार के हमारे सनातन के ग्रंथों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हम सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा को देखते हैं। गठबंधन के जो भी लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं 2024 में उनका ही मोक्ष हो जाएगा। सनातन क्योंकि अपने आप में इतना प्राचीन है कि उसकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। जब से सूर्य पैदा हुआ तब से सनातन पैदा हुआ है। हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ना कभी हम नष्ट हुए ना होंगे। जब तक सूर्य है तब तक हम लोग रहेंगे। ये उनकी मानसिक कल्पना है। हैरतअंगेज स्टंट और कलाबाजी से इंटरनेट पर छाए अल्मोड़ा के युवा चमन वर्मा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी और चमन के प्रयासों की प्रशंसा की। सोशल मीडिया के जरिए चर्चाओं में आए चमन वर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम ने चमन की हौसला अफजाई की और चमन को ट्रेनिंग आदि के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ के युवाओं में बहुत प्रतिभाएं हैं, बस उन्हें तराशने और सही प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। पौड़ी जिले में नौनी डांडा ब्लॉक की एक छात्रा अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीत रही है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा विपाशा के गढ़वाली गीत अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसमें बेहद कम समय में ही छात्रा ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। छात्रा विपाशा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अदवाड़ी की छात्रा है।